हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5.6। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पर शॉर्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे एक्सरसाइजेस की मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है और वन शॉट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ मैंने ये चैप्टर भी कवर किया हुआ है, जिसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में से। यहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंडिंग द कॉर्ड लेंथ। आपको इसकी कॉर्ड लेंथ ढूंढनी है। मैंने यहाँ पर जो आंसर है उसको हाईलाइट करके रखे हैं यहाँ पर येलो कलर से, ताकि आप समझ सको। अब यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ किया है उसमें एक मिस्टेक की है, सेंटर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की ओर ले लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ लेना है कि ये सर्कल का सेंटर है। अब इसमें क्या है दोस्तों, सर्कल की रेडियस क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन क्या है कि एंगल AOB जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है वो क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री। एंड सर्कल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर OA एंड OB का मेजरमेंट कितना है, 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो आपको ये जो AB का मेजरमेंट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, अगर साइड सेम हो तो उसके सामने वाले भी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 12 के सामने वाला एंगल क्या होगा, X, और इसका भी X ही होगा। क्यों X होगा, क्योंकि दोनों सेम साइड है, तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब आपको पता ही है दोस्तों कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर गिनने जा रहा हूं कि x प्लस यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया दोस्तों, 2x हो गया। तो 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 60 डिग्री निकाल दो, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री बाकी बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहां पर देखना दोस्तों, अगर एंगल सेम है डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। अगर एंगल सेम है तो यहाँ पर तीनों का सम 180 है, 180 में से 60 निकालो तो 120 बाकी बचा। और एंगल सेम है तो 120 दोनों को इक्वल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। अगर तीनों का मेजरमेंट 60 है, इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60, तो तीनों एंगल सेम होते हैं जिस ट्राइंगल के, उनके तीनों साइड भी क्या होती है, सेम ही होती है, और उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो ये 12 है, तो इसको भी हम 12 बोल देंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग 120 डिग्री ट्राइंगल से स्प्लिट इक्वली 60 डिग्री ईच। तो ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो EB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वो हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, ये सारे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो वो भी देख लेना दोस्तों। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब हम फटाक से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसका आंसर यहाँ पर यस या नो में देना है, उसका रीजन भी आपको देना है। ओके, यहाँ पर दोस्तों देखना कि आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल। ओके, पॉइंट्स एक्स एंड वाई सर्कल के ऊपर है, ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड, यानी कि एक पॉइंट ऊपर है एक नीचे है, ऐसा नहीं, दोनों पॉइंट्स क्या है, ऊपर है, सेम साइड ऑफ AB सच दैट AXB एंड AYB डिफरेंट। ऐसे पॉइंट रखे कि दोनों का एंगल AXB एंड AYB दोनों डिफरेंट है। क्या ये पॉसिबल है, अपने थियरम मैंने आपको पढ़ाया ही था यहाँ पर वन शॉट वीडियो में, आपको पता ही होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है,
कि जब यहाँ पर कोई भी कॉर्ड होता है और वो सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी यहाँ पर एंगल सब्स्टिट्यूट करता है, यहाँ पर कॉर्ड बेस बन जाता है और ये जो एंगल सारे एंगल्स, यहाँ पर भी कोई दूसरा एंगल ले लो, ओके, तो ये सभी एंगल्स क्या होते, सेम होते, क्या होते, सेम होते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी बीच में ही मैंने लिख दिया है नो, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है। यहाँ पर ऑलवेज, क्या, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी, ये ऑलवेज ऐसा ही होगा, ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, यहाँ पर द ऑपोजिट आर्क एजम्पशन, यहाँ पर एक्सेप्शन इज ट्रू दैट इफ ए एक्स बी एंड ए वाई बी वो इक्वल है, देन एक्स एंड वाई मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। ये दोनों एंगल ए एक्स बी एंड ए वाई बी अगर सेम है तो वो क्वाड के एक ही साइड यहाँ पर ऊपर की ओर ही होने चाहिए, यहाँ पर जैसे था ना यहाँ पर, तो वैसा ही होना चाहिए। एक एंगल ऊपर है और एक एंगल नीचे है तो वो इक्वल नहीं हो सकते, ओके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसी कंडीशन नहीं है, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा फिर भी वो इक्वल हो सकते हैं, ओके। तो इक्वल एंगल्स कैन आल्सो बी सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड AB एट पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट आर्क्स, ओके। पॉइंट्स का पर आर्क से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो एक्स एंड वाई नीड नॉट लाई ऑन द सेम साइड, वो सेम साइड पर ही हो ऐसी जरूरत नहीं है, ओके दोस्तों। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। एक क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखना दोस्तों। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि इफ ए एक्स बी एंड ए वाई बी, ए एक्स बी एंड ए वाई बी क्या है, इक्वल है, एंड एक्स एंड वाई डू नॉट इनिशियली लाई ऑन द सर्कल। अब दोस्तों हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं ए बी, और यहाँ पर दोस्तों देखना है कि एक पॉइंट एक्स ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर वाई ले लिया, और इनिशियली हमने सर्कल ड्रॉ नहीं किया है। अब ये पॉइंट ऐसे हमने लिए कि ए एक्स बी एंड ए वाई बी, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से सेम है, ये दोनों एंगल एक दूसरे से सेम है, ओके। तो यहां पर क्या बोला गया है कि डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स एंड ऑल्सो पास थ्रू वाई। तो हम क्या ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ए बी एक्स एंड वाई तीनों में से, चारों में से यहाँ पर पास होता हो, ऐसा हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसा होता ही, आप ये तीनों पॉइंट में से सर्कल पास होता हुआ ड्रॉ करोगे तो ये वो वाई पॉइंट में से भी पास हो जाएगा, ओके। तो बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ कॉन्साइक्लिसिटी, if a line segment subtends equal angles at 2 points on the same side, all 4 points are concyclic, ओके। तो 4 पॉइंट्स क्या कॉन्साइक्लिक हो जाते हैं अगर यहाँ पर इक्वल एंगल्स हो गए, ओके दोस्तों। तो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि फाइंड एक्स इन द गिवन फिगर। आपको गिवन फिगर में x ढूंढना है। यहाँ पर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसके चारों पॉइंट्स का पर आए हो सर्कल पर ही आए हो। तो यहाँ पर 100 डिग्री के सामने वाला एंगल यहाँ पर ढूंढना है। जो आंसर था उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। अगर ये 100 होगा तो ये क्या होगा 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उसका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ए बी सी प्लस ए डी सी, क्या ए बी सी प्लस ए डी सी 180
80 डिग्री एबीसी का मेजरमेंट मान लो कि x है, एडीसी का क्या है 100 है, यहाँ पर 180 डिग्री 100 इधर चला जाएगा तो 180 में से 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू 80 डिग्री। ये सारे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।